सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल राज्य का एक ऐसा शहर जो चिकन नेक और पूर्वोत्तर भारत के गेटवे के नाम से जाना जाता है। महानंदा नदी के किनारे पर और पूर्वी हिमालय के तलहटी पर स्थित एक ऐसा अनोखा शहर जो अलग अलग तरह के एडवेंचर और अपने चाय के बागानों के लिए भी प्रसिद्ध है। सिलीगुड़ी भारत का एकमात्र ऐसा शहर है जो तीन अंतर्राष्ट्रीय देशों से अपनी सीमा साझा करता है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के एंड तक, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ही सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं पूर्वोत्तर भारत में स्थित सिलीगुड़ी शहर के एक शानदार सफर में। सिलीगुड़ी एक ऐसा शहर जिसे द गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया यानी पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहीं पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर में चिकन नेक स्थित है, जिसकी दूरी लगभग 27 किलोमीटर है। यह पूर्वोत्तर भारत को भारत के अन्य भागों से भी जोड़ता है। सिलीगुड़ी नॉर्थ ईस्ट में स्थित 7 राज्य जिसे 7 सिस्टर भी कहा जाता है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड भी आता है। उन सभी राज्यों तक सड़क या रेल मार्ग से पहुंचने के लिए यहां से होकर जाना पड़ता है। 117 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला सिलीगुड़ी पूर्वोत्तर भारत में गुवाहाटी के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा व्यस्तम शहर है। सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग जिले के अंतर्गत आता है। महानंदा नदी के किनारे और पूर्वी हिमालय के तलहटी क्षेत्रों में स्थित सिलीगुड़ी अपने चाय के बागान, कीमती इमारती लकड़ियाँ और अपने खूबसूरत पर्यटन स्थलों के लिए भी काफ़ी मशहूर है। यह शहर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से 584 किलोमीटर दूर है और नज़दीकी जलपाईगुड़ी से 42 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह एकमात्र ऐसा शहर है जो अपनी सीमा 3 अंतर्राष्ट्रीय देश नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से अपनी सीमा साझा करता है। सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में कोलकाता और आसनसोल के बाद तीसरा सबसे अधिक शहरी समूह वाला शहर है, जो सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। तो बात करें सिलीगुड़ी के पॉपुलेशन की, तो 2022 के अनुमानित रिपोर्ट के अनुसार इसकी जनसंख्या 5,45,000 के आसपास है। धार्मिक दृष्टिकोण के आधार पर सिलीगुड़ी की कुल आबादी में से 91.98% हिंदू, 5.37% मुस्लिम, 0.94% क्रिश्चियन और 1.71% अन्य धर्म के लोग निवास करते हैं। इस शहर में बंगाली, हिंदी, नेपाली, भोजपुरी और उर्दू भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो बात करें सिलीगुड़ी के पुराने इतिहास के बारे में, तो यह शहर अपने चाय के बागान के लिए भी जाना जाता था। यहाँ से अंग्रेजों ने दार्जिलिंग और आसपास के क्षेत्रों से चाय निर्यात करने के लिए 1865 में सिलीगुड़ी टाउन रेलवे स्टेशन की शुरुआत की थी, जो अभी भी मौजूद है। अंग्रेजों ने ही 1880 में टॉय ट्रेन की भी शुरुआत की थी, जो कि यहाँ का सबसे प्रसिद्ध एडवेंचर है। टॉय ट्रेन की यह जर्नी दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के अंतर्गत आती है, जो कि सिलीगुड़ी से होते हुए दार्जिलिंग तक 78 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। इसी 78 किलोमीटर के सफ़र में 13 हिल स्टेशन को भी पार करती है, जिसमें भारत का सबसे ऊंचा हिल स्टेशन घूम भी मौजूद है, जो कि समुद्र तल से 7000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को यूनेस्को ने 1999 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी विश्व धरोहर के स्थलों की सूची में भी शामिल किया है। तो अब बात करते हैं सिलीगुड़ी के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो यह शहर सड़क मार्ग, रेल मार्ग और वायु मार्ग तीनों साधनों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। सड़क मार्ग में यह शहर बहुत से राष्ट्रीय राजमार्ग से होकर गुजरता है, जिसमें NH-27, NH-110, NH-10, NH-12 और NH-327 प्रमुख है। रेल परिवहन के लिए सिलीगुड़ी देश के लगभग सभी हिस्सों के साथ अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, क्योंकि पूर्वोत्तर भारत तक पहुंचने के लिए आपको सिलीगुड़ी पहुंचना ही होगा। यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन, जिसमें न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन, सिलीगुड़ी जंक्शन और बागडोगरा रेलवे जंक्शन प्रमुख है। वायु परिवहन के लिए इस शहर में बागडोगरा हवाई अड्डा मौजूद है, जो कि शहर से 11 किलोमीटर की दूरी पर है, और यह हवाई अड्डा देश के बाकी सभी हवाई अड्डों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। तो अब बात कर लेते हैं सिलीगुड़ी के कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल के बारे में। तो इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है कोरोनेशन ब्रिज, जिसे सेवक ब्रिज भी कहा जाता है। यह तीस्ता नदी पर बना है, जो दार्जिलिंग और कालिम्पोंग जिले को जोड़ता है। इस ब्रिज की स्थापना 1941 ईस्वी में हुई थी और इसे स्थानीय लोगों द्वारा बाघ पुल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पुल के प्रवेश द्वार पर 2 बाघ की बड़ी बड़ी मूर्तियां भी स्थापित हैं। आप सिलीगुड़ी पहुंचकर दार्जिलिंग के खूबसूरत चाय बागानों का भी आनंद ले सकते हैं, जो कि सिलीगुड़ी शहर से 56 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद हैं।
आप दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के टॉय ट्रेन का भी आनंद ले सकते हैं। इसके बाद आप महानंदा वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि तीस्ता और महानंदा नदियों के बीच हिमालय की तलहटी में स्थित है और 157 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है। आप इस्कॉन मंदिर, चिलपटा वन और बंगाल सफारी पार्क जैसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों को भी घूम सकते हैं। तो फिलहाल पूर्वोत्तर भारत के प्रवेश द्वार सिलीगुड़ी के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ही सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।